इसके खिलाफ बोले भी थे अखिलेश यादव खुलकर। हाँ, खूब बोले तो वो डेंट करेगी तो कांग्रेस को डेंट करेगी। ये तो मैं अभी आपसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा राजस्थान पर लूंगा, एक प्रतिक्रिया। एक बार समाजवादी पार्टी की डॉक्टर अभिषेक की राय ले लेता हूं। डॉक्टर अभिषेक जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में कुछ उम्मीद आपको, क्योंकि वहां बहुत मेहनत की आपने। बिल्कुल, मैंने बोला ना, मध्य प्रदेश में हमारी सीटें आने वाली हैं। इसके लिए मैंने बोला ना कि हम मध्य प्रदेश में अपनी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। संख्या बढ़ रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है हमको, और जनता वहाँ के हमारे साथ है। लेकिन सर संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या लग रहा है वहाँ कांग्रेस या बीजेपी? आपका खुद का अनुमान, समाजवादी पार्टी का कुछ अनुमान? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और भले हमारे साथ जो भी छल हुआ, सारी चीज़ें हुई, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और हम हमेशा चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना चाहिए, क्योंकि ये देश के विरोधी, देश के विपरीत काम करते हैं। ये अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में यही देखने को मिला। और सर, आप अभिषेक जी, आप भी कह रहे हैं कि हम साथ हैं। दोनों के हाथ में छुरा है लेकिन फिर भी साथ है, ये अच्छी बात है। उनके हाथ में भी छुरा है, आपके भी हाथ में छुरा है। डॉक्टर संजीव मिश्रा, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, एक जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, अभी हमारे सहयोगी भी थे जो राजस्थान से वो जुड़े हुए हैं, वो जिक्र करके थे जो इतिहास है, वो इतिहास ये रहा है कि 5 साल में फेरबदल होता है। मैं एक उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी बाजी मार गई। ये वहां इतिहास रहा है कि बीजेपी कांग्रेस होती है, लेकिन इतिहास तो बनते हैं, नए बनते हैं, नए टूटते हैं। नहीं, देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आपने बहुत बढ़िया बात कही थी अभी, जब आप शुरुआत कर रहे थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ऐसे राज्य हैं जो बड़ा सा संदेश देने वाले हैं। आपने शुरुआत की थी आपने एपिसोड की, तो आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव का भी बड़ा संदेश छिपा है इन राज्यों में। तो मुझे लगता है कि राजस्थान, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर से लेके यहाँ पर राजस्थान में कई सांसदों को मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है। ये एक तरह से अब असली सेमीफाइनल है। लोग अभी तमाम चुनावों को सेमीफाइनल कहते थे, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव फाइनल है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव सेमीफाइनल है। हर सेमीफाइनल में जो कुछ छोटी, बिल्कुल सेमीफाइनल। लेकिन देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात है, 2019 में बेशक चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो राजस्थान की बात करें, उन पर भी हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को सफलता मिली थी। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिला था। बेशक सरकारें वहां पर कांग्रेस की बने। जफर इस्लाम बीजेपी के जो नेता हैं, उनका क्या कहना है पूरे तमाम एग्जिट पोल पर, वो सुना देते, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे जल्दी से। 6-8 महीने पीछे चले जाइए, जनवरी के आसपास, जब इसी तरह का स्टेट था गुजरात, जहां हमारी 22 साल से सरकार थी, तो लोग कह रहे थे हर बार इसी के बाद के एंटी इनकम्बेंसी है, और यहां कांग्रेस तो बहुत अच्छा करेगी एंटी इनकम्बेंसी। रिजल्ट तो आपके सामने था, 156 वो आपने देखा था, और एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। जो पन्ना प्रमुख से फीडबैक आता है, जो जमीन से फीडबैक आता है, उसका सैंपल सर्वे जो है, हमारा जो सैंपल सर्वे का जो साइज है बहुत बड़ा है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे मध्य प्रदेश में। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इसका लोकसभा पर कोई असर पड़ेगा? ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा में क्या कितना असर पड़ता है? हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हैं। संजय जी, लोकसभा में इसका कोई असर आप देखेंगे क्या? मान लीजिए छत्तीसगढ़ चले जाए आपसे, मध्य प्रदेश चला जाए, मान लीजिए अगर राजस्थान भी चला गया, जो एग्जिट पोल तो इशारा इधर कर रहे हैं, तो लोकसभा में कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, पिछली बार भी ऐसी स्थिति थी, और मैंने पहले ही कहा था कि इन 5 राज्यों में, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी। देखिए, राजस्थान में हम 25 की 25 सीट जीते थे, मध्य प्रदेश में हम 29 में से 27 सीट जीते थे, और छत्तीसगढ़ में 13 में से 10 सीट जीते थे, और तेलंगाना में हमारे पास केवल 1 विधानसभा की सीट थी, लेकिन हम 4 संसदीय सीटें जीत कर आए थे। तो इनका कोई भी असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ रहा। और पहले 11 सीटें आप 9 सीटें जीते थे। भारतीय जनता पार्टी लीड के साथ वापस आ रही है। मुझे लगता है कि इसका कोई संबंध नहीं है। निश्चित रूप से बड़ी जीत के साथ भाजपा आ रही है, और लोकसभा में उससे ज्यादा बड़ी जीत के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं। चलिए, प्रियंका जी, आपको लगता है
अगर आपको सफलता मिलती है तो इस सफलता को आप लोकसभा में बुना पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। और उन्होंने आंकड़ों का भी जिक्र किया, क्योंकि राजस्थान में 25 सीट थी, बीजेपी 24 जीत गई। मध्य प्रदेश में आप यहां पर 29 सीट थी, बीजेपी 28 सीटें जीत कर आ गई थी। और छत्तीसगढ़ में देखिए 11 लोकसभा सीटें, 9 सीटें जीत गए थे। ये विशेषज्ञ कहते हैं कि ये चुनाव जो है वो 24 के चुनाव का लिटमस टेस्ट है। अगर ये लिटमस टेस्ट है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, जो चुनाव की जो जीतने का दावा कर रहे हैं, जो अपनी नीतियां बता रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं लगाती? और ये सवालिया निशान है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि आज 10 साल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में कमी है, और ये कमी उनको नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है 24 के चुनाव के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। परंतु एक चुनाव में 5 लोग काशीराम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। काशीराम, अगर बात करें राजस्थान में देखिए अब सबसे बड़ी बात है, अभी तो देखिए 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजा जो होता है वो क्या लोकसभा पर असर डालेगा या नहीं? वहां ग्राउंड पर क्या चलता है, क्या चर्चाएं होती है कि देखिए लोकसभा पर इसका असर? हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। राजस्थान में बेशक गहलोत की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी लोकसभा की सीटों पर सफलता हासिल हुई। जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम जनता के स्थानीय मुद्दों को देखती है, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको देखती है, या फिर जो जातिगत गणित है उसको देखती है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता, तब वहाँ पर सीधे पीएम मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं, जैसा कि राजस्थान का ट्रेंड रहा है। यहाँ तक कि हम देखें कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी, गहलोत सरकार बनी, तो उसके बावजूद 25 की 25 सीटें बीजेपी के साथ रही, जिनमें कि एक गठबंधन की थी, रालोपा से जीत हनुमान बेनीवाल, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, और 24 सीटें बीजेपी की स्पष्ट रूप से मिली थी। तो अगर हम बात करें कि विधानसभा चुनावों के जो रिजल्ट आता है उसका लोकसभा चुनावों पर असर पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जब भी हम आम जनता से बात करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो लोकसभा चुनावों के नाम पर सीधे मोदी के नाम पर वोट देने को दिखते हैं, ऐसा उनका रुख दिखता है साफ तौर पर। यानी कि लगता नहीं कि उन 25 सीटों में ये एक बड़ी बात है, ये आपने बहुत